मैं विवेक पांडे अपने चैनल ई लर्निंग में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं फिर से आप लोगों के लिए लाया हूं प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला का तीसरा भाग। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो भी आपको पिछले वीडियो की भांति श्रेष्ठ लगेगा। और अब वे लोग जो हमारे चैनल में नए आए हैं, वे जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारी आगामी प्रस्तुति के विषय में शीघ्र जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? ऑप्शन ए निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति, ऑप्शन बी मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति, ऑप्शन सी उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति, ऑप्शन डी हड़प्पा संस्कृति। सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति। पुरापाषाण युग से पशुओं के जीवाश्म मिले हैं, परंतु मानव के नहीं। मध्य पुरापाषाण काल में हथियार बनाने में क्वार्टजाइट की जगह जैस्पर, चर्ट इत्यादि चमकीले पत्थरों का प्रयोग शुरू हुआ। इस कारण से फलक संस्कृति भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियां संबंधित है? ऑप्शन ए पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन बी नव पाषाण काल से, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण काल से, या ऑप्शन डी लौह काल से। दक्षिणी भारत में पाषाण युग के बाद दक्कन के पठार तथा सुदूर प्रायद्वीप में महापाषाण संस्कृति का उदय हुआ। महापाषाणीय संस्कृति की ऐतिहासिक महत्व की दो विशेषताएं हैं: इसका लौह युग से अविरल रूप से जुड़ा होना तथा काले एवं लाल मृद भांडों के आविर्भाव से संयुक्त होना। इस आधार पर ऑप्शन डी लौह काल इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? ए भीमबेटका, बी हथनोर, सी सराय नाहर राय, या डी दमदमा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया को मध्य नर्मदा घाटी के होशंगाबाद में स्थित हथनोर नामक पुरातत्व स्थल से मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। कुछ विद्वानों ने इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा है तथा अन्य ऐसे विकसित होमोसेपियंस बताते हैं। कथित रूप से इसे नर्मदा मैन की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न संख्या 4 है, ताम्र पाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए नवदाटोली और माहेश्वर, बी सतना और रीवा, सी भीमबेटका और मंदसौर, या डी अहार और गिलूंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अहार और गिलूंड। मालवा संस्कृति एक चालकोलिथिक पुरातात्विक संस्कृति थी जो मध्य भारत के मालवा क्षेत्र और महाराष्ट्र के दक्कन प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में मौजूद थी। रेडियोकार्बन तिथियों से इसका काल ईसा पूर्व 2000 से ईसा पूर्व 1750 निर्धारित हुआ है। पांचवा प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मोर्टिमर व्हीलर, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्रूस। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। छठवां प्रश्न है, गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहां हुआ था? ऑप्शन ए हस्तिनापुर में, ऑप्शन बी अह क्षेत्र में, ऑप्शन सी नूह में, अथवा ऑप्शन डी लाल किला में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हस्तिनापुर। गंगा यमुना द्वीप के हस्तिनापुर एवं अतरंजीखेड़ा से विशिष्ट मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें गौरिक मृदभांड कहा गया। इन स्थलों को गौरिक मृदभांड संस्कृति के रूप में संबद्ध किया जाता है। ओसीपी संस्कृति या गौरिक मृदभांड संस्कृति का संबंध परवर्ती हड़प्पा संस्कृति के साथ ही
गंगा घाटी की ताम्र निधि से भी जोड़ा जाता है। अगला, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ए लिखिया से, बी लगमान से, सी दमदमा से, या डी हाथनोर से? उत्तर है कैमूर पहाड़ी के लिखिया से 17 मानव कंकाल मिले हैं। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान इक्ष्वाकु शासकों के प्राचीन नगर विजयपुरी को निरूपित करता है? ऑप्शन ए अमरावती, ऑप्शन बी नागार्जुनकोंडा, ऑप्शन सी प्रतिष्ठानपुरी, या ऑप्शन डी हम्पी। अमरावती से 95 किलोमीटर दूर नागार्जुन पहाड़ी पर 3री शताब्दी ईस्वी में नागार्जुनकोंडा के स्तूपों का निर्माण किया गया था। यही स्थल विजयपुरी नाम से इक्ष्वाकु राजाओं की राजधानी रही है। इस वंश के शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, परंतु उनकी रानियों की अनुरक्ति बौद्ध धर्म में थी। इन्हीं की प्रेरणा से यहाँ स्तूपों का निर्माण किया गया था। सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लांगास्ट नामक विद्वान ने यहाँ के पुरावशेषों की खोज की थी। यहाँ के स्तूपों की मुख्य विशेषता आयकों का निर्माण है। आयक एक विशेष प्रकार का चबूतरा होता था। नौवां प्रश्न, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है? ए सूत्र कृतंग नाम से, बी पंच महाव्रत नाम से, सी पंचशील नाम से, या डी चातुर्याम नाम से? कल्पसूत्र के अनुसार पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। उनके पिता अश्वसेन वाराणसी के राजा थे। इनकी माता का नाम वामा था। संवेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। कैवल्य के पश्चात इन्होंने चातुर्याम अर्थात सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह की शिक्षा दी। अगला 10वां प्रश्न है, यापनीय संघ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी आजीवक, ऑप्शन डी कपाले। यापनीय संघ जैन धर्म से संबंधित है। इसमें जैनियों के आचार विचार के संबंध में व्याख्या की गई है। 11वां प्रश्न इस प्रकार से है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है? ऑप्शन ए मौर्य काल से, ऑप्शन बी सातवाहन काल से, ऑप्शन सी कुषाण काल से, अथवा ऑप्शन डी गुप्त काल से? भूमि स्पर्श मुद्रा में सारनाथ की बुद्ध मूर्ति के अतिरिक्त 11 सिरों की एलोरा स्थित बुद्ध मूर्ति तथा बुद्ध के प्रथम उपदेश का चित्रण भी गुप्तकालीन मूर्ति कला के महत्वपूर्ण उदाहरण है। 12वां प्रश्न, मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा का समीकरण किससे किया जा सकता है? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी धौली, ऑप्शन सी गिरनार, ऑप्शन डी जोगड़। कलिंग विजय के उपरांत सम्राट अशोक ने कलिंग में 2 प्रशासनिक केंद्रों की स्थापना करवाई थी। इसमें उत्तरी केंद्र की राजधानी तोसली, जिसकी पहचान धौली के रूप में की जाती है, तथा दक्षिणी केंद्र की राजधानी समापा थी, जिसे जौगड़ के रूप में पहचाना जाता है। अगला 13वां प्रश्न है, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था? ए चांदी तथा अन्य धातुओं का परीक्षक, बी गणिकाओं का अध्यक्ष, सी रंगमंच का प्रबंधक, या फिर डी सिक्कों का परीक्षक? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। रूपदर्शक नामक अधिकारी सिक्कों का परीक्षण का कार्य करता था। 14वां प्रश्न, चीनी यात्री सुन युन ने भारत की यात्रा कब की थी? ऑप्शन ए 515 ईस्वी से 520 ईस्वी, ऑप्शन बी 520 ईस्वी से 529 ईस्वी, ऑप्शन सी 545 ईस्वी से
552 ईस्वी। ऑप्शन डी 592 ईस्वी से 597 ईस्वी। सही उत्तर है ऑप्शन ए। चीनी यात्री सुंग यू ने 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा की थी। सुंग यू ने 518 ईस्वी में शिवी, जिसे चित्तौड़गढ़ भी कहते हैं, के स्तूपों की यात्रा की थी और कहा था कि इस जगह वे दाने मिलते हैं जो आग में भी नहीं जलते और लोग ताप घात से बचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। निम्नलिखित में से किस लेखक ने स्वयं को कालिदास वाल्मीकि कहा है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी राजशेखर या ऑप्शन डी संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी ने अपने विलक्षण काव्य ग्रंथ रामपाल चरित में रामपाल की उपलब्धियों का वर्णन किया है। रामपाल बंगाल तथा बिहार का 14वां पाल वंशीय शासक था। संध्याकर नंदी ने स्वयं को कालिदास वाल्मीकि कहा है। सोलह नंबर, ग्वालियर में स्थित निम्नलिखित मंदिरों में से किसका शिखर द्रविड़ शैली का है? ऑप्शन ए चतुर्भुज मंदिर, ऑप्शन बी सास बहु मंदिरों में बड़ा मंदिर, ऑप्शन सी सास बहु मंदिरों में सबसे छोटा मंदिर, ऑप्शन डी तेली का मंदिर। सही उत्तर है तेली मंदिर। समूचे उत्तर भारत में ग्वालियर स्थित तेली का मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ शैली का है। इसका निर्माण किसी स्थानीय राजा महाराजा ने नहीं बल्कि तेल व्यापारियों के एक संघ ने कर राशि में से कुछ हिस्से का प्रयोग कर इस मंदिर का निर्माण कराया था। अगला 17वां प्रश्न है, सार्वभौम गुप्त वंश के बाद किस वंश ने गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया था? ए राष्ट्रकूट, बी कदम्ब, सी शिलाहार अथवा डी चेदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रकूट राजवंश। गरुड़ राष्ट्रकूटों का राजकीय चिन्ह था। अगला 18वां प्रश्न। प्रश्न निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने संलेखना को ग्रहण किया? ऑप्शन ए दंतदुर्ग, ऑप्शन बी अमोघ वर्ष, ऑप्शन सी कृष्ण तृतीय, ऑप्शन डी इंद्र चतुर्थ। सही उत्तर है बी अमोघ वर्ष। ये जैन धर्म का अनुयायी था। कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मालिका का वह रचयिता माना जाता है। उसी ने मान्यखेत को राजधानी बनाया था। अपने अंतिम दिनों में राजकारी मंत्रियों और युवराज पर छोड़ वह विरक्त रहने लगा तथा संलेखना के द्वारा अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। उन्नीसवां, सफेद संगमरमर का प्रयोग, लंबी टांगे और एक बदन केंद्रीय चरित्र के रूप में मनुष्यों, राजाओं, राजकुमारियों और राजमहलों की प्रमुखता। भारत के निम्नलिखित प्राचीन कला रूप में से किस एक की लाक्षणिक विशेषताएं थी? ए अमरावती कला शाखा, बी गांधार कला शाखा, सी मथुरा कला शाखा अथवा डी पहाड़ी कला शाखा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमरावती कला शाखा। 20वां प्रश्न है, देवदासी परंपरा के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चा में रहा है? ऑप्शन ए जगन्नाथ मंदिर, पुरी, ऑप्शन बी पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू, ऑप्शन सी कंदरिया महादेव मंदिर, फराहू, ऑप्शन डी 64 योगिनी मंदिर, भेड़ाघाट। सही उत्तर है ऑप्शन ए पुरी का जगन्नाथ मंदिर। अगला, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिर के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी एलोरा, ऑप्शन सी कन्हेरी, ऑप्शन डी कार्ले। इसका सही उत्तर है कन्हेरी। यहाँ पर 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। सालसेट द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है।
यह गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में कान्हाशल, कृष्णगिरी, कान्हागिरी के नाम से उल्लिखित कन्हेरी बुद्धिस्टों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक 90 की संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य किया गया था और ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक प्रयोग में रही। गुफा संख्या 41 में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है, जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख है। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। 22वां प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने विख्यात कैलाश मंदिर का, जो एलोरा में पाषाण काटकर तैयार किया गया है, निर्माण आरंभ कराया था? ऑप्शन ए दंतिवर्मन प्रथम, ऑप्शन बी नंदीवर्मन तृतीय, ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम अथवा विकल्प डी कृष्ण तृतीय। कैलाश मंदिर संसार में अपने ढंग का अनूठा वास्तुशिल्प है, जिसे राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम ने निर्मित कराया था। एलोरा की 34 गुफाओं में सबसे अद्भुत कैलाश मंदिर का विशिष्ट तथ्य है कि इस विशालकाय मंदिर को तैयार करने में लगभग 150 वर्ष लगे और लगभग 7000 मजदूरों ने लगातार इस पर काम किया। तीसवां प्रश्न है, श्रीवल्लभ उपाधि किसकी विशिष्टता थी? ऑप्शन ए गुप्तों की, ऑप्शन बी वाकाटकों की, ऑप्शन सी पल्लवों की या ऑप्शन डी चालुक्यों की। सही उत्तर है ऑप्शन डी चालुक्यों की। चालुक्य शासन परंपरा में राजपद आनुवंशिक था। चालुक्य राजाओं की उपाधि सत्याश्रय, भट्टारक, पृथ्वी वल्लभ, महाराजाधिराज, परमेश्वर भट्टारक की थी। पुलकेशिन द्वितीय गद्दी पर बैठा तो उसने भी श्री पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की उपाधि धारण की थी। प्रश्न संख्या 24, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? ऑप्शन ए अभिसार, ऑप्शन बी मासक, ऑप्शन सी कठ अथवा ऑप्शन डी मत्सर। सही उत्तर है ऑप्शन बी मत्सर। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के साथ हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुषों के मारे जाने के उपरांत मत्सर की राजधानी मसागा की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था तथा युद्ध में बड़ी संख्या में मारी गई थी। पच्चीसवां प्रश्न रंगमहल संस्कृति संबंधित है। गुप्त युग से, बी कुषाण युग से, सी मौर्य युग से या डी शक युग से। रंगमहल संस्कृति का संबंध कुषाण युग से है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रंगमहल नामक स्थान से कुषाण काल के सिक्के, मिट्टी की मोहरें तथा मकान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न निम्न विकल्पों में से पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में दक्षिणापथ के किन 2 नगरों का महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए प्रतिष्ठान एवं तगर, ऑप्शन बी नासिक एवं जुन्नार, ऑप्शन सी कल्याण एवं कन्हेरी, ऑप्शन डी अमरावती एवं नागार्जुनकोड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रतिष्ठान एवं तगर। 27वां प्रश्न सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिलारूप चित्र कहां पर पाया गया है? ए सांची से, बी अमरावती से, सी कंगनहल्ली से या अजंता से। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के तट पर स्थित कंगनहल्ली एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। यहां से एक बौद्ध महास्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहीं से सम्राट अशोक का एकमात्र शिलारूप चित्र प्राप्त हुआ है। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सैंड्रोकोट्स और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए प्लिनी, ऑप्शन बी जस्टिन, ऑप्शन सी स्ट्रैबो या ऑप्शन डी मेगास्थनीज।
इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जस्टिन। जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है। 29वां प्रश्न है, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? ए उड़ीसा, बी पश्चिमी बंगाल, सी बिहार या डी हरियाणा। शिशुपालगढ़ नामक ऐतिहासिक स्थल उड़ीसा में भुवनेश्वर नगर से लगभग 1.5 मील की दूरी पर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह कलिंग की प्राचीन राजधानी था। भुवनेश्वर के निकट इस प्राचीन नगर के ध्वंसावशेष स्थित हैं। यहाँ 1949 ईस्वी में विस्तृत उत्खनन किया गया था। अतः ऑप्शन डी, उड़ीसा सही उत्तर है। तीसरा, महिष्मती नगर किस महाजनपद में स्थित था? ए अस्मक, बी अवंती, सी मत्स्य, डी वत। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवंती। नेक्स्ट, किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पांचाल की पहचान की जा सकती है? ए मेरठ, बी अवध, सी बुंदेलखंड, डी रुहेलखंड। इसका आंसर है ऑप्शन डी, रुहेलखंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान योधेयों का टकसाल केंद्र था? ऑप्शन ए बयाना, बी रोहतक, सी बरेली, ऑप्शन डी मथुरा। मौर्यों के राजतंत्र का पतन होने के उपरांत योधेयों ने एक शक्तिशाली गणराज्य स्थापित कर लिया। इस विशाल गणराज्य का मुख्य केंद्र हरियाणा था। यहां से योधेयों के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। बीरबल साहनी को रोहतक के खोखराकोट में एक टकसाल मिली, जिसमें सिक्के ढालने के लिए योधे कालीन मिट्टी के सांचे प्राप्त हुए हैं। बीरबल साहनी ने अपनी पुस्तक में योधेयों की टकसाल पर विस्तार से लिखा है। नेक्स्ट, 33वां प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? ए ऋग्वेद से, बी सामवेद, सी यजुर्वेद से, डी विनय पिटक से।